हेलो। ये देखिए, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वायर इज स्ट्रेच बाय 100%। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर ध्यान दो। वायर को 100% स्ट्रेच किए, मतलब क्या हुआ? लेंथ को आपने डबल कर दिया। 100% स्ट्रेच का ये मतलब होता है। 200% स्ट्रेच का क्या मतलब? 3 गुना कर दिया, 4 गुना नहीं। इसमें गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इसका बताइए क्या आंसर आया। रेसिस्टिविटी का तो होगा 0%। चेंज इन रेसिस्टेंस कितना परसेंट हुआ? 1 मिनट कितना हुआ? 300%। इधर चेंज इन रेसिस्टेंस का क्या आंसर आया? इसका आंसर देखो क्या होगा। 300% है। कैसे है? तो आप घर पे जाकर ट्राई कर लेना कि 200% स्ट्रेच करने पे कितना होगा। आपने 100% बताया, 200% पे कितना होगा? ओके, तो देख लो, 12 किए, ये 100% स्ट्रेच है। ओके, तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? S/2। ओके, या ऐसे ही सोचो, डबल स्ट्रेच हुआ तो रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, 4 गुना बढ़ गया। 2 का स्क्वायर n²। इधर ध्यान दो, कितना चेंज हुआ? 3R। परसेंटेज चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो कितना होगा? 300%। ठीक है, आप हर पे ट्राई करना। इसके बजाय अगर 200% रहता तो कितना का चेंज होगा? ठीक है, ठीक है, 800% हो जाता। 800% हो जाता। ठीक है, अगर 200% बढ़ाते तो रिजल्ट क्या होता? 800%। इसी तरीके से करना। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अ सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच बाय 2%। फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एरिया। तो एरिया घटेगा कितना से? 2% से। लेंथ जितना बढ़, पहला। सेकेंड, रेडियस। रेडियस रेडियस कितना से घटेगा? देखो कैसे। एरिया इक्वल टू होता है πr²। ध्यान दो, r पावर 2 है, तो डेल्टा S/S किसके इक्वल हो गया? अगर ये 2% घटा है तो ये 1% घटेगा। ये 2% घटा है तो 1% घटेगा। थर्ड, ध्यान दो, वॉल्यूम 0%। फोर्थ, रेसिस्टिविटी 0%। और फिफ्थ, रेसिस्टेंस डबल। रेसिस्टेंस जो होगा इंक्रीजेज बाय 2 × 2%, दैट इज 4%। 1 2 क्लियर है? 1 2 क्लियर है सबको? ओके, देखो इधर। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन टाइप का बहुत आता है। वायर को कट करके पैरेलल वगैरह लगाए। ध्यान दो, अ वायर कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स डेसिपेट्स पावर P, रेसिस्टेंस R है उसका। फाइंड न्यू रेसिस्टेंस निकालना है और न्यू पावर डेसिपेटेड इफ फॉलोइंग चेंज इज डन इन वायर। वायर में ये चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? देखो स्टेप। इट इज फर्स्ट स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स, तो R बढ़ के हो गया 3 टाइम्स बढ़ा है, तो 3 का स्क्वायर 9R हो गया। देन कट along length by 2, cut along length into 2 part. Better to write 2 parts in 2 parts. इसको 2 पार्ट में कट करेंगे। ध्यान दो, एक पार्ट हो गया 4.5R। ध्यान दो इधर, ये पार्ट हो गया 4.5R। 9R को लेंथ के अलॉन्ग कट किए, लेंथ के अलॉन्ग कट किए हैं। क्लियर है? लेंथ के अलॉन्ग। ओके,
अब उस लेंथ के अलोंग कट हुआ है तो हाफ हाफ हो गया ना, लेंथ के प्रोपोर्शन होता है। अब उसको क्या किए हैं, नॉब एंड देन बोथ पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब दोनों पार्ट को हम पैरेलल लगा दिए। कहां एरिया कट, लेंथ के अलोंग। अच्छा, लेंथ के अलोंग का ये मतलब है कि ये मतलब, ठीक है। लेंथ के अलोंग देखो, लेंथ के अलोंग का मतलब है, इनफैक्ट सही बोल रहे हो, ये गलत हो गया सॉल्यूशन। लेंथ के अलोंग लेंथ ये हो गया, अलोंग लेंथ ये हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर टू लेंथ ये हो गया, ध्यान दो इधर, परपेंडिकुलर टू लेंथ ये हो गया। इसको अगर वर्ड, अगर और इसको बोला जाए, इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल कौन सा हो गया, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, कौन लेटरल बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल किसको बोलेंगे, वो इंग्लिश उतना अच्छा समझ में नहीं आता, अब तुम लोग समझना। अगर लैटरली और लॉन्गिट्यूडनली आ गया तो फंस जाएगा मैटर। कौन लॉन्गिट्यूडनली हो गया, कि ये हो गया लॉन्गिट्यूडनली। एक मिनट, किसको बोलेंगे, ये लैटरल है या लॉन्गिट्यूडनल है, ये लैटरल कट है, लॉन्गिट्यूडनल है, लैटरल कट है, पता नहीं। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पहले हम इसको देख लेते हैं अलोंग लेंथ। इधर ध्यान दो, अगर लेंथ के अलोंग कट किए, ये परपेंडिकुलर टू लेंथ होता तब वो आंसर होता। लेंथ के अलोंग कट किए तो 18R 18R, क्यों, कि एरिया हाफ हो गया, एरिया हाफ हो गया, ठीक है। एरिया हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। अब उसको पैरेलल में किए तो फिर क्या हो गया, 9, ठीक है। यानी रेसिस्टेंस जो है 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, 9R हो जाएगा। और पावर क्या होगा, पावर होता है V²/R, होता है, R नीचे है, तो पावर हो जाएगा P/, ठीक। ये अलोंग लेंथ का कहानी था, लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू लेंथ होता तो क्या होता बताओ, तब होता 9R दो पार्ट में कटता तो कितना आता, 4.5R होता, उसको फिर पैरेलल में लगाते। ओ, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और इसको कहते हैं लैटरल, ठीक है। ध्यान दो, 4.5R तो रिजल्ट कितना आता, यानी ये इतना टाइम्स हो जाता। क्लियर है, तो कैसे कर रहे हैं वो मायने रखता है प्रोसेस। चलो नेक्स्ट, लास्ट लास्ट आ रहे हैं जेई एडवांस 2006 का क्वेश्चन। ओके, इसको देखो, ध्यान दो, रेसिस्टेंस, इधर ध्यान दीजिए, 2 रो बाय रो, रो का रेशियो, लेंथ का रेशियो L/2L, लेंथ का रेशियो, ओके। और एरिया के रेशियो में इसका एरिया ऊपर चला जाएगा, इसका एरिया ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये एरिया का एक्सप्रेशन होता है नीचे, तो इसमें जो फ्रैक्शन है वो चला जाएगा ऊपर। उसका एरिया हो गया पाई BC का एरिया, πr², ये समझ में आ रहा है, एरिया ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है। R1/R2 क्या लिखेंगे, दो रेसिस्टेंस में, ध्यान दो, ρ1/ρ2, L1/L2, S2/S1 लिखेंगे, S2/S1, ओके।
तो यहां से क्या हो गया, इसको अगर सॉल्व करें 2 2 कट गया तो 1/4, रेसिस्टेंस का रेशियो 1/4 है। ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर होता है, I सेम है तो R का रेशियो। पावर I²R, तो ठीक है ना, ये सब आएगा 1/4, रेसिस्टेंस, वोल्टेज, पावर। ओके। लास्ट पॉइंट, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, J इन ए बी बाय J इन बी सी। ओके, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाय एरिया, तो एरिया हो गया पाई इंटू 2r², पाई इंटू r², तो ये आएगा 1/4। ठीक है, क्लियर है, 1/4 हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, J इक्वल टू होता है सिग्मा E, सिग्मा ए बी, सिग्मा बी सी, ई ए बी, ई बी सी। इसको आप लिख सकते हो, सिग्मा का उल्टा होता है सिस्टम, रो बी सी बाय रो ए बी, ई बी सी, ई ए बी बाय ई बी सी। रो बी सी है रो ए बी है 2 रो, ई ए बी है, ई ए बी कितना पूछा गया है, ई ए बी बाय ई बी सी। तो बताओ, ये रो कट गया और ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ई ए बी बाय ई बी सी किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1/। ठीक है, ओके।